थी। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं और जब तक है जान लड़ते रहेंगे हम। ठीक। और ये वैसे आपको पता है कल महिला दिवस है और आज ही यहाँ पर एक नारी शक्ति अवार्ड का फंक्शन रखा गया था। भारत के कोने कोने से महिलाएं आई मिलकर हमारे साथ। मैम है इनसे जानने का प्रयास करूँगी कहाँ से आई है और क्या करने के लिए दिल्ली को। मैम क्या है पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। मेरा नाम रेशम गोयल है, मैं नागपुर से आई हूँ और मैं गर्जना जन क्रांति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप इनसे दिल्ली में क्या करने के लिए? यही ये कार्यक्रम के लिए हमें निमंत्रण दिया था और मैम ने कहा कि वो नारी शक्ति के तौर पे 2025-26 का हमें सम्मानित करना चाहती है और सम्मान देना चाहती है नारी शक्ति करके, इसीलिए हम आए हैं और सम्मान दिया है। महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? जी, महिला दिन इसीलिए मनाया जाता है, आपको पता है 1911 में जब महिलाएं घर के बाहर नहीं निकलती थी और घर के बाहर निकलना भी उनके लिए मुश्किल था। तो जब विदेश में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई कि जब पुरुष और स्त्री, निसर्ग ने जो पुरुष और स्त्री को एक जैसा बनाया है और स्त्री के बिना ये सृष्टि अधूरी है। इस सुंदर सृष्टि की संस्थापिका ही नारी है, इस सुंदर सृष्टि की संस्थापिका ही स्त्री है, फिर भी स्त्री को इतना बंदिश क्यों बनाया जा रहा है? तो इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था 1911 में और वो धीरे धीरे फिर एक महा आंदोलन का रूप लिया और आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और भारत में फिर सावित्रीबाई फुले ने हमारे लिए कार्य किया, हमें शिक्षित किया। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जिन्होंने बनाया, हमारी महान माता रमाई, उनका त्याग बलिदान समर्पण से आज हम यहाँ पे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का तो जय जयकार सभी लोग करते हैं और वो लायक है, हमारे महामानव है। हम जो खाते सांस लेते सांस है, जो खाते हैं। लेकिन मैम जैसे आप कही है कि बाबा साहेब को लोग जय जयकार करते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि जब बाहर निकलते हैं लोग सबके सामने तो जय जयकार बहुत कर लेते हैं, लेकिन उनके घर में जाओगे तो उसी पूजा पाठ जो मंदिर देवी देवता होंगे वही मिलेंगे। इसीलिए हम शोषित हैं ना। यही कारण है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो समाज, जो कौम, जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता, एक न एक दिन इतिहास उनको सबक ज़रूर सिखाता है। तो हमारे जो बहुजन लोग हैं और हम स्त्रियाँ भी, क्योंकि हम स्त्रियाँ सारी सुविधा बाबा साहब ने हमें दी। आज देखिए हम इतने अच्छे अच्छे अपने शरीर पे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खाते हैं पीते हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, माता रमाई सावित्री के बारे में जब बात करनी है तो हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम वाकई में उनके अनुयायी हैं। कारण हम भक्त बने हुए हैं, हम अनुयायी नहीं हैं। तो हमारी यही कोशिश है, जैसे मैं गर्जना जन क्रांति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं शोषित पीड़ित वंचित लोगों के लिए ही काम करती हूँ जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है। तो हमें क्या है, हमारे हक अधिकार पता नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में पन्ने पन्ने पे, अक्षर अक्षर पे, एक एक पान पे हमारे हक और अधिकार लिखे हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे बहुजनों की कोई ब्राह्मण लेडीज के साथ बलात्कार हो रहा है बहुत कम, मतलब न के बराबर। लेकिन हमारे समाज की जो बहुजन समाज की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उन जला के मार दिया जाता है, दहेज की वजह से सुसाइड कर रही है। तो ये हमारे समाज में इसलिए है क्योंकि हम सही मायने में शिक्षित नहीं हैं। तो हमें और शिक्षित बनना पड़ेगा। जो बाबा साहब बुद्ध ने हमें बताया है कि शिक्षित, सुशिक्षित और सुसंस्कृत और सृजनशील समाज जब होगा तो दिल्ली से गली तक जब हमारा समाज इकट्ठा होगा, एक महिला के ऊपर या एक पुरुष के ऊपर अन्याय होगा और वो दिल्ली से गली तक आवाज़ उठाएगा, तब हमारा समाज सही मायने में सृजनशील। मैडम जी, शिक्षित होकर क्या करोगे आप लोग? शिक्षित होकर क्या करोगे? आप लोगों को तो खाना फिर भी बनाना पड़ेगा। नहीं, खाना बनाना, देखिए खाना बनाना ये कोई कमजोरी नहीं है जी। हम ये चाहते हैं कि हम जैसे खाना बना के आज बाहर निकल रहे, अभी मैम को भी देख रहे हैं आप, आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ी है मैडम,
तो हम ये चाहते हैं कि अब ऐसा लेकिन समाज जो आए- समाज का वर्तमान यानी था, जो हमारा भारत का वर्तमान काल था, उसमें तो औरतों को खाली बस वही बच्चा पैदा करो और खाना बनाओ घर में। समाज की सोच थी ना, जबकि सृष्टि ने तो दोनों को एक जैसे ही बनाया है। जी। और आपको पता है भारत अभी पुरुष प्रधान देश है। आप अगर सिंधु संस्कृति में जाइए तो वहाँ पे पहले पुरुष प्रधान नहीं स्त्री प्रधान देश था। आज जैसे एक लड़की अपने ससुराल में जाती है पुरुष के यहाँ पे, तो वैसे पुरुष पहले स्त्री के यहाँ आता था ससुराल में, और पूरे गण की नायिका जो थी वो स्त्री थी। स्त्री प्रधान देश सब स्त्री प्रधान देश बनेगा। अभी हम पहल तो कर ही रहे हैं। अभी आपके दिल्ली में देखिए, अब मैं तो किसी पार्टी में जाना नहीं चाहती, लेकिन आज उनको भी पता है, चाहे किसी भी राजकीय पार्टी हो, सामाजिक आंदोलन हो, हर एक को पता है कि जब तक स्त्री नहीं आएगी सफलता यानी नहीं स्त्री, मिलेगी। मैडम स्त्री तो आई है, ठीक है, मानते हैं स्त्री आई है, लेकिन उसने, आप लोग अभी कह रहे हो बाबा साहब, और बाबा साहब का उसने यानी कितना अच्छा काम किया कि अपने। तो उनकी विचारधारा का फर्क जी। है। और आपको तो पता है, तो हम वो रबर स्टैम्प वाली महिलाएं जो बैठती है कुर्सी पे, जी। तो अब हमें वही सोच दुरुस्त करनी है कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आप एक महिला होके आज सर्वोच्च पद पे है, आज प्रथम नागरिक बनी हुई है जी। रेखा गुप्ता मैम जी, तो बाबा साहब की फोटो उन्होंने नहीं निकालनी थी, और इस बात का हम निषेध करते हैं। तो हमें कोई किस पार्टी से है वो नहीं, एक महिला होने के नाते में एक महिला का निषेध करते हैं। बाबा साहेब की वजह से वो वहाँ पर जी, बाबा साहब की वजह से आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, और उन्होंने सबसे पहले बाबा साहब की मूर्ति निकाली, और यही तो हमारे महिलाओं का दमन होने का क्या दर्शाता है मैम? ये उनकी ओछी मानसिकता दिखाती है। और देखिए, शासक और शोषित भारत का इतिहास है, तो आज भी उन्होंने बता दिया है कि भले ही वो मुख्यमंत्री है, लेकिन वो किसी न किसी के प्रेशर में आके कार्य कर रही है। वो खुद अपने निर्णय नहीं ले सकते। अगर वो खुद अपने निर्णय लेते तो बाबा साहब की फोटो नहीं निकालते। बिहार में मैडम कम 20 रोज, आज 20 या 24वां रोज हो गया है, वहाँ बहुत भिक्षु लोग अपने मांग के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उनका कोई निवारण नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या निवारण होगा सर? जब हमारा, मैंने अभी बोला आपको कि शिक्षा की 4 सीढ़ियाँ हैं, शिक्षित, सुशिक्षित, संस्कृत और सृजनशील समाज। जी। तो अभी हमारा सृजनशील समाज हो गया है। स्पेशली हमारे बहुजन लोग आज विदेश से भी 25 देशों से वहाँ पे आ रहे हैं, और भारत पर में हमारे नागपुर से भी लोग आ रहे हैं, बॉम्बे से भी जा रहे हैं। तो भिक्षु, और ये एक भिक्षुओं का आंदोलन नहीं मैम, ये जनमानस का आंदोलन है। ये हमारा जो बिहार है, बिहार आज वर्ल्ड में बुद्ध के नाम से जाना जाता है, और भारत में अगर कोई सत्य है तो वो बुद्ध है। ये आपको भी पता है, और प्राइम मिनिस्टर को भी पता है। आज जितना भी भारत में पंत प्रधान जी हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, बड़े नेता, राजकीय हो या सामाजिक हो या उद्योगपति हो, वो राम राम श्री राम कितना भी करे, लेकिन जब वो भारत के बाहर जाते हैं तो उनको ये कहना ही पड़ता है कि मैं बुद्ध के भूमि से आया हूँ। और जब भारत के पंत प्रधान ये बोलते हैं, तो पंत प्रधान ने बोला मतलब भारत के हर नागरिक ने बोला। तो ये जब पंत प्रधान बोलते हैं कि मैं बुद्ध की नगरी से आया हूँ, तो यही है कथनी और करनी में फर्क है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं क्या कि नीता अंबानी भी बोली थी जी कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और यहाँ तक कि यूपी के जो आदित्यनाथ योगी जी हैं वो भी कहते हैं जब तक भारत रहेगा तब तक बुद्ध रहेंगे। लेकिन आज जो कि बहुत विरासत पर बहुत जिद्दी है कि अपने अधिकारों के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, लगभग 24-25 दिन हो गए, उनको ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। मैडम, दिखाई दे रहा है, लेकिन वो वही मैंने आपको बोली ना, कथनी और करनी। तो कथनी और करनी में जो इनका भेदभाव चल रहा है, तो इतिहास इनको सबक सिखाएगा। और हमारा जो जन आंदोलन तैयार हो रहा है, मैं गर्जना जन क्रांति संगठन उनको सपोर्ट कर रही हूँ और उनके साथ में हूँ। कितने भिक्षुओं के संपर्क में हूँ मैं। और नीतीश कुमार जी अभी चुप्पी साधे हुए, तो नीतीश हो गया। तो मैडम नीतीश कुमार जी चुप्पी क्यों साधे हैं? क्योंकि बीजेपी के सपोर्ट से ही वो है। और आपको पता है भारत में 2 विचारधारा है, एक बुद्ध की विचारधारा है और एक आरएसएस की विचारधारा है। तो नीतीश कुमार जी अभी आरएसएस की विचारधारा के साथ मिलके ही सरकार चला रहे हैं। तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हो मैडम। जी, मैं बिल्कुल सत्य बोल रही जी। हूँ, बड़ी बात नहीं। मैं भी नागपुर में ही रहती हूँ, और नागपुर में आपको पता है 2 जो विशेष बातें हैं, एक महान क्रांति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की है,
जो समता, बंधुता और न्याय दिलाती है। और एक आरएसएस का हेड ऑफिस है रेशमबाग में, तो वहाँ पे ये बोला है कि आप शोषक बनो, 2% ब्राह्मण है लेकिन आप शोषक बनो और हमें जो बहुजन है 85% लोग उनको शोषित बना के रखो। तो हमारी लड़ाई किसी जाति से, धर्म से, संप्रदाय से नहीं है मैडम। हमारी लड़ाई सिर्फ समता, स्वातंत्र, बंधुता के लिए है। एक मानव है तो हमारे साथ मानव जैसे व्यवहार किया जाए। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध समानता की बात की थी और वहाँ पर जो जैसे अभी बताया गया कि 4 हिंदू के लोग हैं और 4 बौद्धिस्ट लोग वहाँ पर मेंबर जो बनाए गए हैं, लेकिन हेलो तो गलत है मैम, गलत है बिल्कुल। आपको क्यों गलत है? क्या लगता है? गलत इसलिए है। समानता की बात किए थे तो वो लोग भी अपनी आस्थाओं का दिखा रहे हैं। नहीं, क्यों दिखा रहे? आप मुझे बताइए, कोई मंदिर है तो मंदिर का पुजारी पंडित ही रहता है। भारत के वर्ल्ड में जाके देखिए, अगर अमेरिका में है तो वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म है तो किसी भी चर्च का जो ये है पुजारी वो अपना यही रहता है, क्रिस्टी रहता है। और अगर मस्जिद का जो भी है वो कौन रहते हैं? मस्जिद के जो है मौलाना रहते हैं। तो सेम हमारी यही है कि भाई बुद्ध को तो आप मानते नहीं हो, आप तो मतलब लोगों को मिसगाइड कर रहे हो कि बुद्ध विष्णु का अवतार है, कृष्ण का अवतार है। तो भाई फिर आपके मंदिर में क्यों नहीं है बुद्ध? और जहाँ पे बुद्ध बाहर आप बताते हो कि हम बुद्ध की भूमि से आए हैं, लेकिन आपके बिहार में ही, आपके भारत में ही बुद्ध गुलाम है। आपने बुद्ध को गुलाम करके रखा है। तो बस यही हमें सिखाता है कि अभी वक्त आया है और हम लड़ेंगे। हम तो चाहते हैं कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, सारा वही तो लड़ा नहीं। और वो क्या लगता है बौद्ध मंदिर जो वहाँ का है कोशिश करने वालों की हार नहीं हो पाएगा? बिल्कुल होगा मैडम। ब्राह्मण मुक्त होगा, पंडित मुक्त होगा और लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं और जब तक है लड़ते रहेंगे हम। ठीक। और ये वहाँ पर जी मैं गई, मैं हर साल जाती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।